तो इन एंड टाइम सीरीज में हम लोग आज चौथी घटना के बारे में देखेंगे, क्योंकि चौथी घटना में ये देखना है कि क्या होगा पृथ्वी पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर। इस दूसरे आगमन से जुड़ी हुई जो चौथी घटना है ये बहुत ही भयानक होगी। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस घटना के बारे में परमेश्वर के वचन में जाके देखें, थोड़ा सा रिवीजन करके देख लें कि आखिर पिछले भाग में हम लोग ने किन घटनाओं के बारे में बातचीत की है। पार्ट 1 में तो हम लोग ने इंट्रोडक्टरी अध्ययन को किया, जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखा कि अंत के समय से जुड़ी हुई क्या क्या घटनाएं हैं और उन घटनाओं का बाइबल में और साथ ही में भविष्यवाणी के जो शिक्षक हैं उन्होंने कुछ नामकरण किया है, कुछ टर्म्स दिए हैं। तो इसके बारे में हम लोग ने पार्ट 1 में जाकर के अध्ययन किया था। And therefore we studied about certain terminologies which are used in the events related to the second coming of Jesus Christ. इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग ने पहले इवेंट के बारे में बातचीत की, और ये जो पहला इवेंट है वो रैप्चर कहलाता है। हमारा अपना विश्वास रैप्चर के संबंध में जो है वो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर का है, जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह की मंडली आने वाले 7 साल के ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन से पहले की होगी। तो दूसरी घटना में हम लोग ने देखा कि क्या होगा कलीसिया का जब यीशु बादलों पर आएगा और अपनी मंडली को इस पृथ्वी पर से स्वर्ग में उठा ले जाएगा। अब जो पार्ट 3 है उसमें हम लोग ने दूसरी घटना के बारे में देखा था, और ये भी घटना जो है वो कलीसिया से जुड़ी हुई है। हमने देखा कि क्या होगा स्वर्ग में कलीसिया के रैप्चर के बाद। यहाँ पर कलीसिया से जुड़ी हुई 2 बातों पर हम लोग ने ध्यान किया था। इसके पहले चरण में हम लोग ने मसीह के न्याय आसन के बारे में अध्ययन किया, जिसे जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। और इसके बाद जो दूसरा चरण है उसमें हम लोग ने मेमने के ब्याह का भोज देखा, जिसका मतलब है मैरिज सपर ऑफ द लैम्प ऑफ गॉड। और ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, जिसके बारे में परमेश्वर पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। वो है परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह। इसी के आगे हम लोग ने चौथे पार्ट में तीसरे इवेंट के बारे में अध्ययन किया, और यहां पर यह देखा कि जब मंडली तो 7 साल के लिए बादलों से होती हुई रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होगी, तो क्या होगा पृथ्वी पर रैप्चर के बाद क्लेश काल में। इसके बारे में हमने आपसे पहले ही जिक्र किया था कि परमेश्वर के जो भक्त हैं, वचन के जो ज्ञाता हैं, उनके विचारों में 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ का ऐसा विश्वास है कि ट्रिबुलेशन, ग्रेट ट्रिबुलेशन के बाद मंडली का रैप्चर होगा, यानी कि मंडली उठाई जाएगी। लेकिन हम अपने विश्वास के अनुसार आपसे जो परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, उसके अनुसार मंडली के उठाए जाने के बाद, यानी कि रैप्चर के बाद ही 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय शुरू होगा, और फिर इसी के बाद प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा। अब आज देखेंगे कि ये इवेंट कहाँ होगा। ये इवेंट जो है वो पृथ्वी पर ही होगा, यानी कि ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन जो 7 साल का होगा, इस 7 साल के अंत के समय में ही प्रभु यीशु मसीह का बादलों से होते हुए इस पृथ्वी पर आना होगा, जिसे हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। इससे पहले कि हम लोग चौथी घटना के अध्ययन को करें, क्यों ना हम लोग उस टाइमलाइन का अध्ययन भी कर लें, जिससे कि हमारे जो इवेंट्स की स्टडी है वो थोड़ी और भी क्लियर हो जाए।
और इस टाइमलाइन के बारे में हमने पहले भी आपसे चर्चा की कि क्या होगा पृथ्वी पर यीशु के दूसरे आगमन के समय में। इस टाइमलाइन में हम लोग देखते हैं कि श्वेत घोड़े पर सवार, श्वेत का मतलब व्हाइट हॉर्स, सफेद घोड़े पर सवार होकर यीशु महिमा में आएगा। साथ में स्वर्ग की सेना भी घोड़े पर सवार होकर आएगी और प्रभु यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह की मंडली भी लौटेगी। अब जब हम टाइमलाइन को देखते हैं फिर से इसको रिवाइज करके कि मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ है क्रूसिफिक्शन के बाद, तो प्रभु यीशु मसीह जो है पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में उठा लिए गए और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर भेजा, जिससे कि जो मंडली की स्थापना हुई उसमें पाए जाने वाले विश्वासी जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के सुसमाचार को दूसरों को बांट सके। इस प्रकार से जो कलीसिया का युग है वो लगभग 2000 साल का हो चुका है। इसीलिए विश्वासियों का ऐसा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय अपनी मंडली को इस पृथ्वी पर से ले जाने आने वाले हैं। तो इस टाइमलाइन में इस कलीसिया का या मंडली का या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का, जिनके की पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध कर दिए गए हैं, वो विश्वासी हैं और वो मंडली के अंग हैं। और मंडली इस रैप्चर के समय में प्रभु यीशु मसीह के प्रथम चरण में उठा ली जाएगी और उठाने के 7 साल के बाद, जबकि इस पृथ्वी पर क्लेश और महाक्लेश का भयंकर समय चल रहा होगा, प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में यानी कि उसके दूसरे चरण में इस पृथ्वी पर अपनी सेना के साथ अपने महिमा में होकर के इस पृथ्वी पर लौटेंगे। तो उस समय की घटना का अध्ययन आज हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा ये टाइमलाइन में समझ लें कि इसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर राज्य करेगा अपने विश्वासियों के साथ, और 1000 साल के बाद कुछ समय के लिए मसीह विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता को खोला जाएगा, जिससे कि वो उस समय के लोगों को भरमाने का काम शुरू करेगा। लेकिन कुछ समय के बाद प्रभु यीशु मसीह के फरिश्ते इस मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को अनंत काल की आग की झील में हमेशा के लिए डाल देंगे। अनंत का मतलब ही इटर्निटी का होता है, हमेशा के लिए होता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह एक व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बाद उनका न्याय करेगा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर वचन को सुनने के बाद भी अनुग्रह के द्वारा विश्वास नहीं किया। और इस व्हाइट जजमेंट के बाद एक नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी, नया शहर यरूशलेम होगा और परमेश्वर का वास मनुष्यों में इसी पृथ्वी पर अनंत काल के लिए होगा। जैसा कि उसने कहा है कि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। इस टाइमलाइन के बाद हम लोग चौथी घटना में जाकर के देखेंगे कि क्या होगा उस समय जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया था कि श्वेत यानी कि सफेद घोड़े पर सवार होकर यीशु उस समय एक राजा की महिमा में होकर के आएगा और साथ में उसकी बड़ी सेना होगी और सेना के साथ उसके विश्वासी भी होंगे, संत लोग भी प्रभु यीशु मसीह के साथ पृथ्वी पर लिटरली उतरेंगे और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से 1000 साल के लिए राज्य करेगा। इसका जिक्र हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 19 अध्याय के 11 से 16 पदों में जाके पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में क्या कहता है। और यहां इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा, व्हाइट हॉर्स, और उस पर एक सवार है
जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। इस समय प्रभु यीशु मसीह जो है वो मुक्तिदाता बन के नहीं आएगा, परंतु एक राइचियस जज की माफिक इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आएगा। इसलिए जरूरी है कि आज हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करना है। अब हमें यह समझना है कि जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो प्रभु यीशु मसीह अपनी सारी महिमा में होकर के आएगा। यीशु सफेद घोड़े पर बैठ के आएगा, जैसा प्रकाशित वाक्य उसके 19 के 11 पद में लिखा हुआ है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है। अब ये किस प्रकार की प्रभु यीशु मसीह की महिमा की सवारी होगी, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उस बात का खुलासा हो जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं कि 19 के 11 ही में लिखा है कि वो वफादार और सच्चा है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाएगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इसका तीसरा पॉइंट यह कहता है कि वो धर्म के साथ न्याय करेगा, यानी कि धार्मिकता के साथ वो न्याय करेगा। ही इज अ राइचियस जज, यहां लिखा हुआ है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, श्वेत घोड़ा था, उस पर सवार था, वो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय भी करेगा। तो इस बार प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राइचियस जज बन के न्याय करने के लिए आएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि वह पृथ्वी पर युद्ध करने के लिए आएगा। इसी 19 के 11 में कि वो स्वर्ग को खुला हुआ देखा, यूहन्ना ने श्वेत घोड़ा देखा, और वो विश्वास योग्य और सत्य कहलाएगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह धर्म के साथ न्याय, और फिर वो लड़ाई करता रहेगा। एक बहुत बड़ा युद्ध होगा जब प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन पर इस पृथ्वी पर आएगा, और ये युद्ध जो है वो अंतिम युद्ध होगा, जिसमें कि जो एंटी क्राइस्ट है वो फॉल्स प्रॉफिट के साथ मिल करके पृथ्वी भर के राजाओं को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर बाधा उत्पन्न करने के लिए, हिंड्रेंस को पैदा करने के लिए यीशु मसीह को रोकेगा और उससे लड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो हारा हुआ है, इसलिए वो हारेगा फिर से। अब इसी के आगे हम लोग 19 अध्याय के 12 पद में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो आंखें हैं वो आग की ज्वाला के रूप में होंगी। लिखा है उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, उसके देखने से ही विरोधी या शत्रु जो है वो भस्म हो जाएंगे। फिर 19 के 12 में ही आगे लिखा हुआ है कि बहुत से राज मुकुटों के साथ वो यीशु मसीह जब घोड़े पर आएगा तो वो सुशोभित होगा। और यहां लिखा है उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। आगे उस समय हम प्रभु यीशु मसीह के चित्रण में देखेंगे कि एक नाम के साथ वो आएगा, और वो एक ऐसा नाम होगा जो केवल प्रभु यीशु मसीह ही जानता है। और 19 के 12 में ही लिखा है उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। आज तो एक नाम दिया गया है जिस नाम पर विश्वास करने के द्वारा लोग उद्धार पा जाते हैं, और वो नाम है यीशु। अब यदि हम लोग प्रकाशित वाक्य 19 के 13 पद में देखें, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना लहू क्रूस पे बहाया है, जिससे कि हर एक विश्वास करने वालों के पाप कैसे भी हो धुल जाते हैं, वो इस बात का सिंबल है कि प्रभु यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में आएगा तो कुछ ऐसा ही उसका वस्त्र भी होगा। इसके आगे हम लोग चल के देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 19 के 13 पद में ही लिखा हुआ है कि इस प्रभु यीशु मसीह का, जिसने की कहा जो मैं बोलता हूं वही जीवन है और वही आत्मा है। तो वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र तो पहने हैं,
और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ही इज अ लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा में आने को दिखाती हैं। और इसी के बाद हम लोग फिर देखते हैं 10वें पॉइंट में कि वह अपने मुंह से एक चोखी तलवार के साथ राष्ट्रों को मारने के लिए आएगा। समय को बचाने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स के रेफरेंसेस को स्किप कर रहे हैं। 11 पॉइंट में लिखा है कि वह लोहे की एक राजदंड के साथ राष्ट्रों पर शासन करने के लिए आएगा। वो एक राजा, महाराजा, राजा होकर के, राइचियस जज होकर के इस पृथ्वी पर दूसरे आगमन में लौट रहा है। 12 पद में लिखा है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदने के लिए आएगा। प्रकाशित वाक्य में इसे जाके हम पढ़ सकते हैं। 13 पॉइंट है आर्मगिदोन। ये आर्मगिदोन एक ऐसा युद्ध है जिसमें कि लिखा है कि 200 मील तक लहू से भर दिया जाएगा। मतलब ऐसा युद्ध होने वाला है आने वाले समय में जिसमें इतने ज्यादा सैनिक और इतने ज्यादा लोग मारे जाएंगे कि 200 मील तक लोगों के शव और उनके लहू से वो जगह भर जाएगी। इसे हम लोग प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय के और 20 पद में पढ़ते हैं। और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए और रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा। मतलब इतना ज्यादा लहू बहेगा। किस प्रकार का ये आर्मगिदोन का युद्ध होगा और 100 कोस तक बह गया। आज मंडली में भी बहुत से लोगों का ऐसा मत है कि ये एक काल्पनिक बातें होंगी, लेकिन बहुत से लोगों का और हमारा भी यह विश्वास है कि जैसा वचन में लिखा हुआ है वैसा ही होगा। इसके आगे 14 पॉइंट में लिखा है कि स्वर्ग की सेना, प्रभु यीशु मसीह राजा है, वो अकेले नहीं आएगा, एक बहुत बड़ी सेना के साथ आएगा। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहले हुए उसके पीछे पीछे आएगी। तो इन 2 स्लाइड्स में हम लोग ने ये देखा कि क्राइस्ट इज कमिंग इन ग्लोरी विथ हिज सेंट्स, और उसकी ग्लोरी का थोड़ा सा झलक हम लोगों ने परमेश्वर के वचन में देखा। और जब हम आर्मगिदोन के बारे में बात कहते हैं, जैसे कहते हैं मगदोत, तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ विचारों को और भी सफाई से देखेंगे, जो कि गोग व मगोग, इसका भी जिक्र बाइबल में आया है। लेकिन ये जो समय है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का, उससे जो जुड़ी हुई बात है वो हर मगिदोन या आर्मगिदोन का ये एक युद्ध होगा। तो इस भाग में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये चौथी घटना है, पार्ट 5 है, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि क्या होगा पृथ्वी पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर। पहले भाग में हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा कि किस महिमा से प्रभु यीशु मसीह आएंगे, और अब दूसरे भाग में हम ये देख रहे हैं हर मगिदोन का युद्ध। और इस युद्ध को समझने के लिए हम लोग 2 टर्म्स को भी समझ लें। पहला जो है वो गोग व मगोग, और दूसरा जो युद्ध है वो हर मगिदोन। ये 2 अलग अलग प्रकार के युद्ध हैं, अलग अलग समयों के युद्ध हैं। जैसा कि हम लोग ने न्याय की जब चर्चा की, जजमेंट की बात की, तो वहां पे हम लोग ने जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट को देखा, जो कि रैप्चर के बाद होगा। और फिर एक और जजमेंट सीट को देखा जिसे कहते हैं व्हाइट थ्रोन जजमेंट। और इन दोनों जजमेंट सीट पर बैठने वाला जज है वो तो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन जजमेंट का समय अलग था। व्हाइट थ्रोन जजमेंट जो है वो 1000 साल के मिलेनियम किंगडम के बाद का है, और जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट जो है वो रैप्चर के बाद का है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहां पर भी इन दोनों टर्म्स के मतलब को समझेंगे कि ये दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं। जो पहला युद्ध है
जिसे गोग व मगोग कह रहे हैं, इसका संदर्भ यहेजकेल के 38 और 39 अध्यायों में अगर आप पढ़ें तो वहां पे पढ़ने को मिलता है। युद्ध का जो नेता होगा या जो लीडर होगा, जो मगोग देश का होगा, और उसी के नाम पर ये युद्ध का भी नाम दिया गया है। और इस युद्ध का जो समय होगा वो क्लेश काल के मध्य समय में युद्ध होगा। हमने बताया कि ट्रिब्यूलेशन का 7 साल का समय होगा। पहले 3.5 साल के समय को हम लोग कहते हैं क्लेश काल या ट्रिब्यूलेशन, और फिर 3.5 साल के बाद एक और 3.5 साल का समय होगा जिसे कहते हैं महाक्लेश या ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। और इस प्रकार से ये पूरा समय 7 साल का होगा। तो यहां पर जो गोग युद्ध है वो ट्रिब्यूलेशन पीरियड के बीच काल में या मध्य के समय में होगा, और इसका नेता जो है वो मगोग देश का होगा। आगे हम ये देखते हैं कि ये जो लीडर होगा वो इजराइल के विरोध में एक बड़ी सेना को इकट्ठा करेगा। तो युद्ध में जो 2 पार्टियां हैं वो मनुष्यों की हैं, एक तो मगोग देश का राजा और उसकी सेनाएं, और इनका जो युद्ध होगा वो इजराइल से होगा। इजराइल के विरोध में ये मगोग युद्ध का जिक्र यहेजकेल के 38 और 39 पद में पढ़ने को मिलता है। तो ये समझ में आता है कि मगोग का युद्ध जो है वो इजराइल के विरोध में होगा। दानियल नबी की पुस्तक में ये विवरण है कि गोग उत्तर देश का राजा होगा, इजराइल पर मसीह विरोधी के शांति संधि के बीच में आक्रमण करेगा। ये वो समय होगा जब एंटी क्राइस्ट यहूदियों के साथ एक पीस एग्रीमेंट को साइन कर देगा, और इस प्रकार से ज्यूस को यह मौका मिल जाएगा कि वो अपने उस दर्शन को, उस बड़े कल्पना को, उस भव्य मंदिर को उस स्थान पे बना सकें जहां पर उनकी चाहत है। लेकिन इस समय के बीच में ही इस प्रकार का युद्ध होगा। इसलिए गोग और मसीह विरोधी 2 अलग अलग लड़ाइयों के नेता हैं। मसीह विरोधी का जो युद्ध होगा वो तो मसीह के विरोध में होगा। वो मसीह से लड़ने के लिए, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो यीशु मसीह से लड़ने के लिए एंटी क्राइस्ट तमाम उन राजनेताओं को मिला करके, उनकी सेनाओं को लेकर के वो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने के लिए निकलेगा। और इसी युद्ध के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसे आर्मेगेदोन कहते हैं या हिंदी में हरमगिदोन। इस प्रकार से जो आर्मेगेदोन का युद्ध होगा उसमें जो लीडर होगा वो मसीह विरोधी, वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में एक लीडर बन के उभरेगा। और ये युद्ध का जो काल होगा वो महाक्लेश काल के अंत के समय में होगा, जब 7 साल का ट्रिब्यूलेशन का समय पूरा होने को होगा। क्योंकि उसी समय प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में इस पृथ्वी पर आएंगे और मसीह के विरोध में सेनाएं इकट्ठे होंगी, और सेनाओं को इकट्ठा करने वाला ये एंटी क्राइस्ट होगा। और इन सभी देशों की सेनाओं का जो है वो इजराइल पर हमला होगा। अब इस युद्ध से जुड़ी हुई कुछ और बातों को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये हरमगिदोन का जो युद्ध है इससे जुड़ी हुई 7 मुख्य बातें हैं जिसे हमें मालूम होना चाहिए। जो 7 मुख्य चरण हैं उनमें जो पहला चरण है उसमें यह होगा कि जो फरात नदी है वो सूख जाएगी, जिससे दूसरे राजाओं के लिए उस स्थान पर जहां प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा वहां एक मार्ग बन जाएगा, जिसे हम लोग प्रकाशित वाक्य 16 के 12 में पढ़ के देख सकते हैं। और यहां पर इस प्रकार 12 पद में लिखा है, और 6वें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया। ये जो बाउल्स के बारे में हम लोग ने पिछले भाग में अध्ययन किया, 7 जो है वो सीले हैं, 7 ट्रम्पेट्स हैं और 7 बाउल्स के बारे में। तो उस 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया।
कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। अब जो दूसरा चरण होगा उसमें मसीह विरोधी और उसके मित्र सेनाओं को इकट्ठा करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन को वो रोक सकें। इसे हम लोग प्रकाशित वाक्य 16 के 12 से 16 में फिर पढ़ेंगे। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। 16 पद में लिखा है, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। तो ये तो हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में पढ़ के देखा। और इसके तीसरे चरण में मसीह विरोधी और उसकी मित्र सेनाओं का यरूशलेम पर हमला हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है वो यरूशलेम में ही होगा। इसे हम लोग जकरिया उसके 14 अध्याय के पहले 3 पदों में पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट दिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा। और वह नगर ले लिया और घर घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में चले जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब तीसरे पद में यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन लड़ा था, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा। ये जलपाई का पर्वत जो है वो माउंट ऑफ ऑलिव है, जो कि यरूशलेम के साथ ही साथ जुड़ा हुआ है। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह लिटरली उतरेगा अपने स्वर्गदूतों और सेना के साथ। साथ में उसके संत लोग भी होंगे जो कलीसिया के विश्वासी हैं। और इसके बारे में यदि आप यरूशलेम में जाएं तो उस गेट से जहां से प्रभु यीशु मसीह की एंट्री होनी है, वहां पर अभी से लोगों ने यीशु मसीह के आने की रुकावट को तैयार कर लिया है।